हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर 3 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप 3 सब्जेक्ट के कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वहां जाके आप उन सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। अभी फिलहाल ही हमने कंप्लीट किया है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से पहले ह्यूमन एनाटॉमी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने देखा था। आज का हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, लास्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का, वो है पैथोफिजियोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, जनरल टर्म्स यूज इन पैथोफिजियोलॉजी एंड एक छोटा सा टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन। तो एंड तक बने रहना। जैसे अदर सब्जेक्ट्स में आपने सपोर्ट किया है वैसे ही इस सब्जेक्ट को भी सपोर्ट देना। कोई भी डाउट हो वीडियो में, लेक्चर में, आप कमेंट करिए, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कटारिया फार्मेसी के नाम से। इंस्टाग्राम चैनल आपको मिल जाएगा कटारिया फार्मेसी के नाम से, वहां जाके आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो कोई भी डाउट हो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदर इंफॉर्मेशंस भी हम टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी जो वर्ड है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड पैथोस और फिजियोलॉजिया से मिलके बना हुआ होता है। तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, एक्चुअली जो डिजीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, कोजेस, मैनेजमेंट, ये सब कुछ इनके अंदर इंक्लूड होगा। मतलब स्टडी ऑफ ए डिजीज, प्रॉपरली स्टडी कि कोज क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, ये सब कुछ आता है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। तो ये सब कुछ आगे हम सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म पैथोफिजियोलॉजी कम्स फ्रॉम द एनिसेंट ग्रीक वर्ड पैथोस एंड फिजियोलॉजिया। तो ग्रीक वर्ड ऐसे ही हैं जो प्रोनाउंसिएशन जो हम करते हैं वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली, बस आपको स्पेलिंग वगैरह याद होनी चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी कैन डिफाइन इन सिंपल वर्ड एज ए फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज। फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, फिजियोलॉजी का मतलब यही है कि जो डिजीज है उसके कोज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, ये सब कुछ कंप्लीट इनकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। आपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टडी किया होगा, तो उसके अंदर क्या था, एनाटॉमी का मतलब था कि जो स्ट्रक्चर है उसका जो भी पार्ट है उसके बारे में स्टडी करना, और फिजियोलॉजी का मतलब कि वो ऑर्गन काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, वो फिजियोलॉजी होता है। तो सेम वही फिजियोलॉजी यहाँ पे है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोस का मतलब यहाँ डिजीज से है। तो पैथोफिजियोलॉजी इज ए मेडिकल डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन द फंक्शन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज। किस पे फोकस करता है? फंक्शन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज ऑर्गन फॉर पर्पज ऑफ, किसके लिए? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कंप्लीट जो ट्रीटमेंट होता है उसके ऊपर फोकस करेगा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व सम बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स जो इस सब्जेक्ट में हमें यूज करने को देखने को मिलेगी, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है पैथोजेंस। पैथोजेंस ऐसे सब्सटेंस है जिनकी वजह से डिजीज कोज होती है। तो समझ गए होंगे क्या हो सकता है। पैथोजन आर माइक्रोब्स, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, और अदर एजेंट जैसे कोज डिजीज, और इसके अलावा कोई अदर एजेंट जो बेसिकली डिजीज कोज कर रहा है उसको हम बोल सकते हैं पैथोजेंस। बात करें पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी डिजीज की जो प्रोग्रेशन होती है, डिजीज होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम पैथोजेनेसिस। The pathogenesis means the progression or development of disease. This involve number of events occur. Basically different steps इसके अंदर आती हैं in response to attack of pathogens. कि पैथोजन अटैक करेगा, उसके बाद डिफरेंट चेंजेस होंगे, उसके बाद कंप्लीट डिजीज कोज होगी। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर जो कोजेज होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। इट इज स्टडी ऑफ कोज बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज को ये जो कारण होते हैं, कोज होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। इट हेल्प इन डायग्नोसिस एज वेल एज प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो कि डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो ये हो गया इटियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, ये क्या है?
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेक्शनस डिजीज इन मैन। जो इन्फेक्शनस डिजीज फैलती हैं हमारे बॉडी के अंदर, मेंस के अंदर, उनको इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं कि किस कारण से ये डिजीज फैल रही है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन आप सभी जानते होंगे, इन्फेक्शन इज अटैक ऑन होस्ट बॉडी, बॉडी के ऊपर अटैक होता है एंटीजेंस का, तो उनको हम बोलते हैं बाय पैथोजेंस। पैथोजन कोई इन्फेक्शन मतलब कि एंटीजन का या पैथोजन का बॉडी के ऊपर अटैक होता है, देन जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इन्फेक्शन एंड द रिएक्शन ऑफ होस्ट टिश्यू टू द पैथोजेंस एंड द टॉक्सिन द प्रोड्यूस। लास्ट है डिजीज। डिजीज क्या होता है? इट इज अ रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एक्सटर्नल फैक्टर एंड पैथोजेंस। बॉडी क्या रेस्पॉन्स देगी? कोई पैथोजन आएगा तो क्या होगा? डिजीज कोज होगा, तो ये रेस्पॉन्स होगा अगेंस्ट पैथोजन एंड टॉक्सिन सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो भी है उसको हम डिजीज बोलेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम ऐसे ही अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, कोई भी कमी दिखे आपको लेक्चर के अंदर, आप बेझिझक बोलिए, कमेंट करिए, हम आपके लिए तैयार हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।